छिपा नहीं कि केजरीवाल जी एससी ओबीसी विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं। फिर से कह रहा हूं, केजरीवाल जी एससी ओबीसी विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं। आज जब चुनाव सर पर है तो इन्हें हमारे समाज की याद आ रही है, तब इन्हें जे कॉलोनियां दिख रही हैं, तब इन्हें दिख रहा है कि हमारा समाज कैसे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, तो इन्हें फ्लैट दे दिए जाएं। साथियों, ये खुलेआम रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों में, ऐसे झूठे वादों में आप लोग मत फंसना। कांग्रेस के जो दो भाई बहन हैं, ये दोनों जोड़े निकलकर फैशन खेलने से तो इन्हें फुर्सत मिलती नहीं। पार्लियामेंट में जाके नीली टी शर्ट नीली साड़ी पहन के नाटक पूरा कर लेते हैं। जिन राज्यों में इनकी सरकारें चल रही हैं, ये वहां तो हमारे समाज को आज तक सम्मान तो दे नहीं पाए। इन पे और दो शब्द बोलूंगा तो वो भी जाए होंगे मेरे दो शब्द। ये दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं साथियों। ये दोनों ही पार्टियों ने हमारे बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, कि इन लोगों ने हमारे बाबा साहब को कभी आत्म सम्मान नहीं दिया। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज़्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल्स बनवाने का काम किया था। अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, कमा नहीं पाएगा और इनकी सब्सिडियों पे जिएगा तो वो नाकाबिल ही बनेगा। ये हमारे समाज को नाकाबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे समाज के बच्चे जिंदगी भर इनके सामने हाथ फैलाते रहें। परंतु साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ये होने नहीं देंगी, ये होने नहीं देंगी। वो हमारे समाज को पढ़ा लिखा कर, रोजगार देकर, अपने पैरों पर खड़ा कर एक इज्जतदार जिंदगी देने का काम करेंगी। साथियों, इसीलिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जरूरी है, इसीलिए दिल्ली की सत्ता बीएसपी के हाथों में होना जरूरी है। सत्ता छीनने का समय आ चुका है, आपको शासक बनने का समय आ चुका है। आज दिल्ली की जनता को इनसे पूछना होगा कि भाई अगर तुमसे काम नहीं होता है तो सत्ता छोड़ दो, नहीं जरूरत है तुम्हें मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी को सत्ता में रहने की। इन्होंने तो यह भी वादा किया था कि मैं दिल्ली को वायर फ्री कर दूंगा। इन्होंने ये भी वादा किया था कि मैं यमुना नदी साफ कर दूंगा और आप सबके साथ 5 साल बाद यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा। अगर आज इनको हम यमुना में खड़ा कर देना तो ये बाहर नहीं निकलेंगे, इतनी जहरीली कर दी इन्होंने ये हमारी यमुना। और यमुना के नाम पर कितना पैसा हर साल बजट में डालते हैं, उस पैसे का क्या हिसाब किताब है, आज इन्हें जवाब देना होगा। इस बारी इलेक्शन में इन्हें जवाब देना होगा कि इन्होंने कितना पैसा यमुना नदी में साफ करने में लगाया है। साथियों, इन्होंने बहुत पैसा उठाया यमुना साफ करने के लिए, सिंगापुर बनाने के लिए, पक्की सड़कें देने के लिए, हमारे बच्चों की एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। परंतु आज भी एक भी क्षेत्र में इनके पास एक काम नहीं है बताने को। वैसे तो ये कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं, अरे भाई मैं सीए हूं, मुझे पता है हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, मैं IRS से निकल के आया हूं, मुझे रेवेन्यू जनरेट करना आता है। तो आज मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आज दिल्ली 31 साल में पहली बार क्यों घाटे में चल रही है, इनके रहते क्यों सरकार घाटे में आई। साथियों, ये सिर्फ नाम के CA और IRS ऑफिसर रहे हैं, इनके बस की नहीं है दिल्ली चलाना। 31 साल तक दिल्ली सरप्लस में रही और इनकी सत्ता रहते हुए आज सरकार घाटे में चल रही है। अगर आप इनसे इस पे सवाल करेंगे तो पलट के ये इसको भी बोल देंगे कि भाई ये तो LG की गलती है, इसलिए दिल्ली सरकार घाटे में चल रही है। केजरीवाल जी ने आप लोगों के बीच में आकर सिर्फ एक वादा पूरा किया साथियों, वो है मुफ्त में बिजली देने का। मुफ्त में बिजली दी कितनी? 200 यूनिट प्रति महीना। मानी आप लोगों को मात्र 200 रुपए से कम 200 रुपए से कम की कीमत की बिजली मुफ्त में देने का काम किया। और इसके बदले आपसे क्या छीना इन्होंने?
आपने 200 यूनिट जो बिजली मुफ्त मिली उसके एवज में आपने क्या कीमत चुकाई, आज आप समझ लीजिए साथियों। आपने शिक्षा गंवाई, आपने साफ पानी गंवाया, आपने साफ हवा गंवाई, आपने अपनी नौकरियां गंवाई और आपने अपनी यमुना नदी गंवाई। साथियों, मिली आपको सिर्फ एक भ्रष्ट सरकार जिसके सारे नेता इवन मुख्यमंत्री तक जेल के चक्कर लगा के आ चुके हैं। यही मिला हमें पिछले 11 सालों में, एक भ्रष्ट सरकार और जिनके सारे नेता एक बार जेल के चक्कर तो हवालात खा ही आए। और जब ये लोग जेल में थे तब इनके पास मौका था हमारे एससी या ओबीसी समाज में से किसी को उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का, परंतु जब दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जेल गए तो ये अपने आप को जो बड़ा बाबा साहब का समर्थक बताते हैं, आदर्श मानते हैं, जिन्हें क्यों नहीं हमारे एससी या ओबीसी समाज से सीएम बनाया। आप सबको तो इस सवाल का जवाब मांगना होगा साथियों। जब इनके पास मौका था तो क्या इनके पास एक भी ऐसा एमएलए नहीं था जो एससी समाज से या ओबीसी समाज से जिसको वो सीएम बना सकते थे? इनके पास कई मौके रहे साथियों, इन्होंने एक बार भी हमारे समाज को वो सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के एवज में ये सत्ता में आए। साथियों, सच तो ये है कि इनसे बड़ा दलित और पिछड़े समाज का विरोधी कोई नहीं। साथियों, आज मैं आप सबके बीच में ये कह रहा हूं, ये किसी से छिपा नहीं कि केजरीवाल जी एससी ओबीसी विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी की ही पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन की याचना लगाई थी। साथियों, मैं फिर से कह रहा हूं, केजरीवाल जी एससी ओबीसी विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं। साथियों, अगर आम आदमी पार्टी का यह हाल है तो बीजेपी और कांग्रेस दूर नहीं। बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है, परंतु आप इनके झूठे वादों से सावधान रहिएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें कई राज्यों में चल रही हैं और अगर आप इनसे इनका काम पूछेंगे तो दोनों ही पार्टियों के पास आपको बताने के लिए एक भी काम नहीं होगा। ये आपको बताएंगे तो क्या बताएंगे कि हमसे मुफ्त में राशन ले लो, हमसे मुफ्त में बिजली ले लो, हमसे मुफ्त में सहयोग ले लो, पर कभी भी आपको मुफ्त में शिक्षा नहीं देंगे, कभी भी आपके बच्चों को रोजगार नहीं देंगे। केंद्र की भाजपा की सरकार को भी जे कॉलोनी की चुनाव के दौरान ही याद आई। पिछले 5 साल से कहां थे ये जे कॉलोनी के लोगों के लिए फ्लैट? अभी 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी जे कॉलोनी के सभी लोगों को फ्लैट की चाबियां दे रहे हैं। 5 साल से कहां थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी? क्यों हमारी जनता पिछले 11 साल से झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रह रही? तब नहीं दिखे ये लोग? तब प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखे कि हमारे लोग कैसे झुग्गी झोपड़ियों में अपना दिन काट रहे हैं? आज जब चुनाव सर पर है तो इन्हें हमारे समाज की याद आ रही है, तब इन्हें जे कॉलोनियां दिख रही हैं, तब इन्हें दिख रहा है कि हमारा समाज कैसे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, तो इन्हें फ्लैट दे दिए जाएं। साथियों, ये खुलेआम रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों में, ऐसे झूठे वादों में आप लोग मत फंसना। साथियों, इतना ही नहीं, कांग्रेस की बात करनी बेकार है। आज बीजेपी के लिए तो मैं 2 शब्द बोल भी सकता हूं, कांग्रेस के लिए तो वो भी बोलना बेकार है, क्योंकि कांग्रेस के जो 2 भाई बहन हैं, ये दोनों जोड़े निकलकर फैशन खेलने से तो इन्हें फुर्सत मिलती नहीं। पार्लियामेंट में जाके नीली टी-शर्ट नीली साड़ी पहन के नाटक पूरा कर लेते हैं। जिन राज्यों में इनकी सरकारें चल रही हैं, ये वहां तो हमारे समाज को आज तक सम्मान तो दे नहीं पाए। आज यहां पर जब दिल्ली के चुनाव सर पर है तो इन्हें फैशन खेलना है। साथियों, इन पे और 2 शब्द बोलूंगा तो वो भी जाए होंगे मेरे 2 शब्द। ये दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं साथियों। ये दोनों ही पार्टियों ने हमारे बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने केंद्र में रहते हुए कभी हमारे बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया।
और बीजेपी ने पूरे देश में आग लगा दी थी। ये आप सब जानते हैं कि बीजेपी ने पूरे देश में आग लगा दी थी जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के संघर्षों से बीएसपी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलाया था। आप सब जानते हैं साथियों। मैं आप लोगों के बीच में ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ना हमारा समाज ये भूला है और ना हमारा समाज ये कभी आप सबको भूलने देगा कि इन लोगों ने हमारे बाबा साहब को कभी आत्म सम्मान नहीं दिया। एक तरफ ये आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं जो हमारे समाज को दबा के रखना चाहती हैं, और दूसरी तरफ आपकी अपनी बीएसपी है। हमारे समाज के साथ साथ सभी गरीबों, शोषितों, वंचितों और पिछड़े समाज के सम्मान दिलाकर उनको एक सम्मानजनक जिंदगी देना चाहती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बीएसपी ने कभी भी कोई हवाई वादे नहीं किए साथियों। आदरणीय बहन जी ने हमेशा काम करके दिखाया है। जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना चलवाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था, जिसके तहत 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों पर खर्चने का काम किया और इनको एक पढ़ा लिखा कर उज्जवल भविष्य देने का काम किया था। साथियों, इतना ही नहीं, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स बनवाने का काम किया था। और लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर मैं गिनवा के थक सकता हूं। और आम आदमी पार्टी के लिए एक ही लिस्ट है, 0। इन्होंने 0 कॉलेजेस दिए, 0 स्कूल दिए, 0 हाई स्कूल्स दिए, 0 नई भर्ती करी। पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कई हजार स्कूल और कॉलेजेस खोले और उसमें मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया हमारे समाज के बच्चों को। इतिहास में पहली बार गवर्नमेंट हॉस्टल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस के हॉस्टल्स में गरीब वंचित समाज के बच्चों के लिए 27% आरक्षण का इंतजाम भी पूरा किया था। ऐसा ही नहीं साथियों, हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सिर्फ 5 साल में 90,000 से अधिक शिक्षकों को रोजगार दिया, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी भर्ती करे, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया और 30 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के सभी कमजोर बच्चों को विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार देने का काम किया। इतना ही नहीं, बल्कि बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए बढ़ाने का प्रतिदिन करने का काम किया था, 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया था। और साथ ही हमारे सभी किसान भाइयों को उनके गन्ना खरीदी के दाम रातों रात दुगने करने का काम किया था। साथियों, इसे कहते हैं बहन जी को मॉडल ऑफ गवर्नेंस। साथियों, इसी गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर जब आप यहाँ पर दिल्ली में अपनी सरकार बनाएंगे तो यहाँ पर भी दिल्ली की सरकार इसी गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर हमारे सभी माताएं, बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग और हमारे सभी युवा साथियों का ध्यान रखेगी, उनको पूरा आदर सम्मान देगी, उनको रोजगार देगी, उनको मेहनत करने का मौका देगी, काम करने का मौका देगी और एक इज्जतदार जिंदगी जीने का मौका देगी। साथियों, एक तरफ ये आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस आपको मुफ्त में राशन देती है, जिसके तहत आपके बच्चों को गुलाम यानी नालायक बनाने का काम करती है। अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, कमा नहीं पाएगा और इनकी सब्सिडियों पे जिएगा तो वो नाकाबिल ही बनेगा। ये हमारे समाज को नाकाबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे समाज के बच्चे जिंदगी भर इनके सामने हाथ फैलाते रहें। परंतु साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ये होने नहीं देंगी, ये होने नहीं देंगी।
वो हमारे समाज को पढ़ा लिखा कर, रोजगार देकर, अपने पैरों पर खड़ा कर एक इज्जतदार जिंदगी देने का काम करेंगी। साथियों, इसीलिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जरूरी है, इसीलिए दिल्ली की सत्ता बीएसपी के हाथों में होना जरूरी है। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों से, मैं खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से ये विशेष अपील करता हूं कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पे सावधान रहिएगा। आपका वोट बहुत कीमती है, आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपके वोट कहीं पड़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति, बिरादरी, धन, बल, मंदिर, मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले। साथियों, क्योंकि देश के हर महिला, पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। साथियों, कमर कसने का समय आ चुका है, सत्ता छीनने का समय आ चुका है, आपको शासक बनने का समय आ चुका है। जय भीम, जय भारत।